साइंस भी मानता है और हम सब ने फील भी किया है कि हमारे चारों ओर जब चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं तब हमारा मन सबसे ज़्यादा अशांत रहता है। और हमारा घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने जीवन का सबसे अधिक हिस्सा गुजारते हैं। यहाँ तक कि बायोलॉजी के रिसर्च भी बताते हैं कि भारी और अव्यवस्थित वातावरण का सबसे अधिक निगेटिव असर हमारे ऊपर ही होता है। मेरी सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है और ऐसा नहीं है कि इस हैबिट को मैंने यूट्यूब पर आने के बाद डेवलप किया है। सुबह उठने की मेरी बहुत पुरानी आदत है। कपड़ों का ढेर चाहे छोटा हो या बड़ा, मन पर बहुत बड़ा बोझ होता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कपड़ों को रोज़ वॉश कर लिया जाए। कम से कम मेरे अपने कपड़े मैं रोज़ धो लेती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से बताऊं कि मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जिसे मैंने सीखी हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, बस उन्हीं बातों को इस वीडियो में रखती हूँ। कपड़ों को डालने के बाद मेरे गार्डन में थोड़ी देर मैंने वॉक किया। जब मैं अपने घर को अरेंज करती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है अपने बेड को अरेंज करना या अपने लिविंग रूम को अरेंज करना। बहुत पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, मेक योर बेड एवरी डे। बहुत अच्छी बात उसमें लिखी हुई है कि सुबह उठने के साथ जैसे ही हम अपने बेड को बनाते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। ये सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है कि एक चीज़ जिसे तुमने बहुत अच्छी तरीके से पूरी की है, अब पूरे दिन के लिए तुम तैयार हो बाकी चीज़ों को भी कंप्लीट करने के लिए। और यही कारण है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले मिलिट्री वालों को अपना बिस्तर बनाना सिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि हम अपनी सुबह की शुरुआत जिस तरीके से करते हैं, हमारा पूरा दिन बिल्कुल उसी तरीके से बीतता है। मैं उठने के साथ ही अपने बेड को तो ठीक नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर के बाकी लोग सोए रहते हैं। उठने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठती हूँ। मेरा गार्डन आप लोगों ने पीछे देखा होगा, वहाँ पर वॉक करती हूँ। सुबह 1 से 1.5 घंटे का समय मेरा होता है और जिसमें मैं कोई काम नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बाद बिना रुके खुद को पुश करती हूँ, खुद को बताती हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे मुझे किसी भी कीमत पर पूरी करनी है। अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है उन्हें पूरा करती हूँ। इन कुशन्स पे भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि दी इन्हें आपने कहाँ से लिया, लिंक शेयर कीजिए। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि इन कुशन्स कवर को भी मैंने ही बनाया था और इसे स्टेप बाय स्टेप बना करके सिखाया है। इसी चैनल पर मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है। स्टार स्टेप कुशन कवर करके सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। एक चीज़ तो हम बिल्कुल फील करते हैं कि हर सुबह जब हम अपना बेड बनाते हैं, हमारा बिस्तर सही तरीके से अरेंज हो जाता है, तब चाहे बाकी चीज़ें बिखरी हुई ही क्यों ना हो, जैसे ही हम अपना बेड ठीक करते हैं हमारा मूड चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम खुद फील करते हैं लेकिन कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। और जब हम अपना बेड ठीक कर लेते हैं, हमारा बेड ठीक हो जाता है, तो इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हमारे मूड पर आता है। हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति आ जाती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब आराम ख़त्म, काम शुरू। घर की सफाई एक ऐसी चीज़ है, मुझे तो लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन हर रोज़ पूरे घर की डीप क्लीनिंग तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वीडियो में मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया है, लेकिन आज घर के जितने भी वुडन फर्नीचर थे उसे मैंने अच्छी तरीके से पोंछा है। घर की सफाई को लेकर, क्लीनिंग को लेकर के मेरी सोच बिल्कुल अलग थी। मेरी जो समझ थी, मेरे हिसाब से मुझे यही लगता था कि जिनका घर बहुत अधिक सजा रहता है उन्हीं का घर खूबसूरत लगता है। बहुत सारी क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो मैं भी देखा करती थी और मुझे थोड़ा तो अजीब लगता था कि इनका घर कितना खूबसूरत है, पूरे घर में कितनी अच्छी लाइटिंग इन्होंने कर रखी है और डेकोरेशन की भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इनके घर में हैं। ये चीज़ें ना तो मैं ख़रीद सकती हूँ और अगर मैंने ख़रीद भी लिया तो ख़रीदने के बाद इनको रखने की जगह ही नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट क्वार्टर है तो क्वार्टर्स के साइज़ हमेशा एक जैसे नहीं मिलते हैं, कहीं बड़ा घर मिल जाता है, कहीं छोटा घर मिलता है। मेरे लिविंग रूम में ही मैंने बड़ा वाला ट्रंक, बड़ा वाला बॉक्स रख रखा है जिस पर मैं बेडशीट डाल करके रखती हूँ। मेरा मन होता था कि ट्रंक की जगह पर एक शोकेस होना चाहिए था, पर एक लाइन जिसे मैंने किसी वीडियो के थ्रू ही सुनी थी और मेरी पूरी सोच बदल गई। उन्होंने बताया था कि कुछ घर चाहे छोटे हों लेकिन शांति से भरे हुए होते हैं। सफाई का मतलब दिखावा नहीं बल्कि मन की शांति है। हम में से हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है।
हमारी सोच अलग होती है, हमारे जीने का, रहने का, खाने का, पीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के यदि 5 बच्चे हैं तो पाँचों की भी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। जो कुछ भी मिला है सबसे पहले उसे स्वीकार करना ज़रूरी है। घर छोटा हो या बड़ा, जब हम अपने घर को अपने पूरे दिल से अपनाते हैं तो घर भी हमें अपनाता है। एक छोटी सी बात बताती हूँ, इस संसार में हर चीज़ ऊर्जा है। एक छोटी सी बात बताती हूँ, अपने घर में रखे हुए ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं है, उनको जब हम अच्छे से ट्रीट करते हैं उनमें एक चमक, एक रोशनी आती है। आज मैंने अपने बेड को पोंछा है, उसे अच्छी तरीके से क्लीन किया है, तो इस बेड से भी एक अलग एनर्जी आ रही है। हम अपना सबसे ज़्यादा समय अपने घर में बिताते हैं और उस जगह की एनर्जी कैसी है ये हम पर डिपेंड करता है। हमारे पास जैसा भी घर है, हमारे पास जितना भी कम सामान है, लेकिन उन सामानों के साथ हम कैसा ट्रीट करते हैं, मतलब उन चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, कैसे रखते हैं। कल मुझे एक कमेंट आई थी कि दी आप लॉन्ग वीडियोस डाला कीजिए, आपकी वीडियो बहुत छोटी होती है। आपको देखने मात्र से ही मुझे एनर्जी मिल जाती है, आप इतना काम कैसे कर पाती हैं। मन करता है कि आपको देखते चली जाऊं, आपकी पुरानी वीडियोस को भी मैंने कई बार देखा है। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, आलस मुझे भी आता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अपने लिए सेट की है, चाहे वो घर की सफाई से रिलेटेड हो या बाकी कामों से भी रिलेटेड हो, जो भी काम ज़रूरी है उसे मैं शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मुझे ये भी नहीं पता होता है कि उस काम को मैं कितनी देर कंटिन्यू कर पाऊँगी। जिस दिन मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है उस दिन मेरा टारगेट सिर्फ 10 मिनट उस काम को करने का होता है। बाकी जब हम अपने काम को शुरू कर देते हैं, एनर्जी हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाती है। छोटे छोटे से जो स्टेप होते हैं एक दिन हमें बड़े रिजल्ट ला करके देते हैं। एक छोटा सा फंडा है, मन हो या ना हो, जो चीज़ ज़रूरी है बस उसे करना है। मेरे घर में मेड नहीं है, सभी कामों को मैं खुद ही करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप मेड रख सकते हो, इजीली अवेलेबल हो तो ना रखें। मैं तो इसलिए नहीं रख पाती हूँ क्योंकि यहाँ पर मिलती ही नहीं है। इसके पहले जब असम में मेरी पोस्टिंग थी मैंने भी हाउस हेल्पर रख रखा था। सारी चीज़ें अकेले करना पॉसिबल नहीं है, यदि हो सके तो किसी का हेल्प लीजिए। सिर्फ लोगों की शाबाशी के लिए सुपर वुमेन दिखने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वुमेन बनना है। घर के कॉर्नर्स की क्लीनिंग। घर में कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे बहुत भारी भारी चीज़ें रखी रहती हैं और हमेशा उस जगह की सफाई पॉसिबल नहीं होती है। अलमीरा, सोफ़ा, बेड के नीचे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर चीज़ें भारी होती हैं, उन्हें हम रोज़ नहीं हटा सकते हैं, लेकिन वीकली इनकी क्लीनिंग ज़रूरी है। मैं भी वीकली इनकी क्लीनिंग करती हूँ। शिव खेरा एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है और इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को जिसे मैं नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है मैं कर पाती हूँ। शिव खेरा जी ने बताया है कि जो कर पाते हैं, जो अपनी फील्ड में, अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने जीवन में सफल हैं, उनमें और हम में सिर्फ इतना अंतर होता है कि काम नहीं करने का मन दोनों का होता है, लेकिन मन ना होते हुए भी जो लोग अपनी लाइफ में सफल हैं वो उन चीज़ों को करते हैं। जिस समय जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों के लिए खुद को प्रेस करते हैं, खुद को पुश करते हैं। मेरे साथ भी है, आज इतनी क्लीनिंग करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को पुश किया। 10 मिनट से मैंने इसकी शुरुआत की थी। खुद को पुश किया, खुद को बताया कि ये मेरी जिम्मेदारी है। सारी चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड नहीं की, रिकॉर्ड करना पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन अपने घर के एक एक कोने की सफाई की। डीप क्लीनिंग हो गई। 4 घंटे मुझे लगे हैं। सुबह 8 बजे से मैंने शुरू किया था। बहुत गहरी बात है कि जब हम अपने हिस्से की मेहनत करते हैं, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, जो भी काम सौंपा है, भले ही वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, जहाँ भी है, जिस जगह भी है, जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, 100% देने की ज़रूरत नहीं है, 50% से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन जब अपने काम को सही तरीके से करते हैं, किसी और की नज़रों में नहीं लेकिन अपनी नज़रों में अपना सम्मान बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है।
लाइफ में कहीं भी पहुंचना है, कुछ भी करना है, तो हर चीज़ की शुरुआत हमसे होती है। अपने काम को पूरा करने के बाद हमारा मन संतोष और शांति से भर जाता है। पूरे दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम करने के बाद अब खुद को रिवॉर्ड देने का समय है। अब ये पल है जहाँ पर हम खुद के साथ बैठकर खुद के लिए समय निकाल सकते हैं। पूरे दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम ख़त्म होने के बाद खुद के साथ बैठना, जो चीज़ें पसंद है उन्हें करना, चाहे फ़ोन पर बात करना हो, सोना हो, कुछ भी करना हो, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। मतलब इस बचे हुए समय में उन चीज़ों को कीजिए जिसको करने से आपको अच्छा फील हो। रिवॉर्ड देना मतलब खुद को पुरस्कार देना एक ऐसी साइंस है जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। हमने खुद देखा है कि जिस दिन भी हमें अपने मनपसंद जगह पर जाना होता है, सुबह उठकर कितनी जल्दी हम अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं। आलस का दूर तक नामो निशान नहीं होता है, क्योंकि काम के बाद हमें बाहर घूमने का रिवॉर्ड मिल रहा होता है। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद कुछ समय, कुछ पल हमारा अपना होना चाहिए। बारिश हो रही है, मुझे बारिश की बूंदों को देखना बहुत पसंद है। घर की सफाई मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देकर जाती है, पर पूरे दिन एक ही काम को करते करते हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद कुछ पल अपना होना चाहिए, कुछ पल अपने लिए खास होना चाहिए। एटॉमिक हैबिट एक बुक है जिसे मैं आज पढ़ रही हूँ। अपनी आदतों को कैसे बदलें, बहुत सारे पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर रही हूँ। जिस दिन मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। हमारे घरों में हमारी ही एनर्जी वाइब्रेट करती है। उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है। इंसान है, इन उतार चढ़ावों से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे घर की एनर्जी कैसी रहती है ये हम पर डिपेंड करती है। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। अब हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।